सच बोलने वाली बहू। देखो मीनाक्षी, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फ़ोन आया है ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी ज़रूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी मैं संभाल लूँगा। मीनाक्षी बेचारी बड़ी सीधी और भोली, न कभी झूठ बोलना न फरेब, न किसी से कभी चालाकी करी, न किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फ़ोन आता है। हेलो, कौन? मैं अनिल का तो बॉस बोल रहा हूँ। ऑफिस में कितना काम पड़ा है और अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो कर क्या रहा है? फ़ोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे थे कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है, तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फ़ोन रख देता है। मीनाक्षी अनिल को सारी बात बता देती है। न जाने किस बेवकूफ़ से पला पड़ा है, समझ नहीं आता तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? मीनाक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला, फिर एक रोज़। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर का खर्चा क्यों नहीं भेजा उसने? क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? पायला कुम्मा जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे सर पर भार दे के बैठी है। तभी अनिल मीनाक्षी के मुंह पर हाथ रख देता है। क्यों? अरे कलमुँह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। और ये क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देख तेरी सास कितनी शरीफ है। तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा मीनाक्षी को घूरता है और कहता है, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? और कुछ कहना है क्या? माँ आई है, जाके छाछ ले आओ ठंडी वाली। मीनाक्षी अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो अगले दिन जाकर मैंने बॉस के पैर पकड़ लिए थे, नहीं तो सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की। तो तू क्यों शांति से नहीं रहता? क्यों से झूठ बोलने का बोलता है? और फिर एक दिन, बहू जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोले कि लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रख लेती है। अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे के आ जाते हैं, तो मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो नेहा, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है तो वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देख ली थी तेरी लाल साड़ी नए साल की पार्टी में, तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख मीनाक्षी, तेरे लिए तो एक बार मैं साड़ी दे भी दूँ, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है ना कितनी गंदी आदत है तेरी सास की। खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ लेती है। मेरी लाल वाली साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी के मिर्ची के निशान लगा दे तो है। मीनाक्षी घर आ जाती है खाली हाथ। मीनाक्षी को देखकर, नहीं दी ना उस कलमुही ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, वो तो मुझे दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोले देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है, फिर हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही हो? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ माँ, सही बात है। याद आ गया, कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि मीनाक्षी ने बनाया है। हाँ, और बहू ने आकर सब बता दिया कि सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी लाला हलवाई की दुकान से।
मीनाक्षी दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो लाला हलवाई का ही तो था। मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर, मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना। पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत मीनाक्षी की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली है, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही तो मैं ही लाल पहन कर आ जाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियाँ हैं कि क्या बताऊँ। मैंने सोचा तो था, पर ये दिखी तो यही पहन ली। अच्छा, मेरी तैयारी तो कब से चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई हूँ मैं। तभी वहाँ मीनाक्षी आ जाती है, हमारी सच्ची बहू। आंटी जी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, पर आप तो जानती है ना माँ जी की आदत, सारा खाना पिया कपड़ों पर ही पहुँच देती है, तो उसने साड़ी देने से मना कर दिया एंड वक्त पर। तो अभी उन्होंने ना पीली साड़ी पहनी है। औरत मीनाक्षी की सास को घूरती है। अरे, मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम तो खुद ही साड़ी पहनते हैं अपनी, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब बहू पर फूट पड़ता है। अरे क्या ज़रूरत थी ये सब बताने की, कहने की। अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं तुझे? मैंने क्या बोल दिया माँ जी, मुझे क्यों डांट रही हो, मेरी गलती क्या है? मीनाक्षी को रोता देख अनिल आ जाता है। अरे माँ, क्या हुआ? पता है ना, शादी का माहौल है। सास सारी बातें बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बीवी का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब क्या कहाँ कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन, चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चल। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे जो ना झूठ बोल देती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घरों की खबर तो मिलती है, वो भी मसाला डाल कर। कैसी बात कर रही है माँ, अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर में। तभी मीनाक्षी आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ी शांति तो मिले, फ्री रहूँगा, यही बोल रहे थे ना कल माँ जी के लिए आप। सास बेटे को देखती है, लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा है। चली जाती है चुपचाप अपने गांव। फिर एक दिन घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है अनिल का बॉस। अनिल है क्या घर में? वो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा सा काम डिस्कस कर लूँ। मीनाक्षी कुछ कहती है कि तभी वहाँ अनिल आ जाता है। अरे बॉस, आप आइए ना। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी, आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात कर देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर, बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बातें होती है। मीनाक्षी के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे बॉस जाने को बोलता है कि तभी, क्या जी, कितने नेक इंसान हैं, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या, बॉस तक ये बात पहुंच जाती है, अनमोल वचन पड़ जाते हैं और फिर ओ, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। भाभी जी, आप बताइए। नहीं बॉस, लग रहा है कि मैं कुछ गलत ही बोल गई। वैसे ये बस इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट ही नहीं है, आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या कच्चा खा के मानेगी? बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची है मेरी। सही कहा, बची थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी, अब देख तू। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, अनिल काफ़ी टैलेंटेड है।
बॉस चला जाता है। अनिल सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन मीनाक्षी आज का समय ऐसा नहीं है। तुमसे समाज को देखकर खुद को थोड़ा बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैंने जानबूझकर नहीं करती हूँ मैं ये सब। अनिल सोच लेता है कि वो किसी ना किसी तरह अपनी बीवी की इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये था कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज मीनाक्षी की माँ आती है। मीनाक्षी, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। मीनाक्षी माँ को घर खर्चे से बचाए हुए पैसे देती है। पैसे देने के बाद अनिल आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो मीनाक्षी की याद आ रही थी तो वो मिलने चली आई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा है तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल से ऐसे कोई पैसे लेती है? कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकल जाओ यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने आना नहीं। अनिल ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद, बेटा मीनाक्षी, तूने मेरी बेइज्जती करने यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती, लेकिन चलती हूँ मैं। आज बाहर खड़े अनिल से कहती है, तेरे कहने पर हमने बेटा ये नाटक तो कर लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है या नहीं ये पता नहीं। थोड़ी देर बाद अनिल घर आता है। देखिए मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी आज के समय में कितनी बड़ी कीमत होती है। माफ़ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूँगी। क्या कभी नहीं? फिर क्या था, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं क्योंकि बीवी को थोड़े झूठ बोलने की आदत हो गई थी।